दर्शन कराने की क्षमता है तो आप कथा कहें, अन्यथा हमारे पास वक्त नहीं है और आपकी कथा सुनने के लायक हम नहीं हैं। आप जो सुनाने आए हैं वो हम नहीं सुनेंगे। प्रेम से बोलो। अच्छा, आप लोगों से पूछ रहा हूं, सत्य बताना आप लोग, आज का श्रोता ऐसे बोलने लग जाए तो सही बताना, फिर मंचों से कथा होगी कि मनोरंजन? प्रेम से बोलो। नारियल हाथ में लेके परीक्षक जी बैठ जाएं, बोले कथा कहोगे महाराज? बोले हाँ। बोले कंडीशन ये है, ये लिस्ट ले लो, ध्यान से देख लो, ये चीजें आपके पास हों तो आओ, नहीं तो निकल लो। तो पता चलेगा कि वक्ता फिर पसीना छोड़ने लग जाएं, बोले भैया मामला बड़ा गड़बड़ है। मैं सबकी बात नहीं कर रहा, आज भी हमारे देश में मूर्धन्य विद्वान हैं। परिस्थितियां ऐसी हैं कि आज मंचों से फुवड़पन दिखाई देता है। ये नहीं होना चाहिए। आगे की चर्चा सुनिए। चिंतामणिरलोक सुखम सुरद्र स्वर्ग संपदम प्रयक्षति ही गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। चिंतामणिर्लोक सुखम, चिंतामणि संसार का सुख दे सकती है। वही बात मैं कर रहा था, आपके पास धन आ जाए तो सुख सुविधाएं आपको मिल सकती हैं, आप खरीद सकते हैं, पर प्रयक्षति है गुरु प्रीतो, जीवन को जीने का ढंग कहां से लाएंगे? हाथ जोड़कर ऋषि खड़े हो गए, बोले आपके चरणों में सच्चा प्रेम हो जाए, गुरु के चरणों में सच्चा प्रेम हो जाए, प्रयक्षति है गुरु प्रीतो, प्रयक्षति गुरु प्रीतो वैकुंठम योग दुर्लभम। योगी को जो योग से मिलता है वो केवल गुरु के चरणों में प्रेम करने से एक सच्चे गुरु भक्त को मिल जाता है। आपके हम शिष्य हैं, आप हमारे गुरु हैं। जो योगी को प्राप्त होता है वो हमें दिला दीजिए बस, और आपसे हमें कुछ नहीं चाहिए। प्रभु परमात्मा के चरणों में प्रेम हो जाए बस, और हमें कुछ नहीं चाहिए। प्रीति सौनक चित्ते ते यतो वाच्म विचार्य च सर्व सिद्धांत निष्पन्नम संसार भयनाशनम। ये तो सूत जी महाराज हैं जो टिके रहे मंच पे, और होता तो कोई निकल लेता। देखिए कितना सुंदर वर्णन है। प्रीति सौनक चित्ते ते, जब सौनकादिक ऋषियों की कथा के प्रति इतनी प्रीति देखी, बाच में विचार्य चह, सूत जी मौन हो गए और काफी समय तक आंखें बंद करके सोचने लगे कि करना क्या है। पर व्यास जी लिख रहे हैं सर्व सिद्धांत निष्पन्न। सूत कोई साधारण प्रवक्ता नहीं है, सारे सिद्धांतों से भरा हुआ है। संसार भय नाशनम, संसार को भय से मुक्त करने वाली सुंदर वाणी उनके मुख से प्रकाशित हुई। क्व स्वधा क्व कथा लोके क्व कांच क्व मणिर महान ब्रह्मरातो विचारेवं तदा देवांजहास। सौनकादिक ऋषियों, आप क्या मन में सोच रहे हो? एक बार परीक्षित जी सुखदेव महाराज के मुख से कथा श्रवण कर रहे थे। नारद बाबा घूमते घूमते आ गए। नारद जी भी पंडाल में बैठ के
और कथा सुनी। सुनकर जब स्वर्ग की तरफ गए तो बीणा बजाकर नाच रहे थे, परम आनंद की प्राप्ति हो गई उन्हें। प्रेम से बोलो परम आनंद। इंद्र ने देखा नारद जी क्या बात है, आज आप बड़े प्रसन्न हैं। बोले तुम तो सिंहासन पर ही बैठे रहो, अमृत की वर्षा पृथ्वी पर हो रही है, स्नान करके आ रहा हूं। इंद्र ने मुस्कुराकर कहा अमृत कुंड तो मेरे यहां है। बोले तेरा अमृत जीवन को अमर कर सकता है, पर पृथ्वी पर जो अमृत की वर्षा हो रही है ना, यह इस जीवन में भी सुंदर और मरने के बाद भी सुंदर कर सकता है। प्रेम से बोलो। अच्छा एक आपसे बात पूछ रहा हूं इधर वालों से, इधर वाले ज्यादा विद्वान हैं, आप बताना मुझे, अगर हम कटोरी में अमृत लेकर आए और आपसे कहें कि आप अमृत पी लो, तो पीने के लिए सब तैयार हो जाओगे? कोई ऐसा भी है जो ये कह दे कि हम अमृत नहीं पिएंगे? कुछ लोग तो धक्का मुक्की करके सबसे पहले आगे आ जाएंगे, बोले पंडित जी पीछे से बचा के नहीं बचा तुम हमें पिलाओ, उसके बदले जो तुम कहोगे सो दे देंगे। अरे हम मोहल्ले के सबसे बड़े धनवान हैं, चाहो तो 1 करोड़ का चेक दे दें, भले ही बाउंस हो जाए। हमने कहा सुन तो लो, अमृत पान करते ही आप अमर हो जाएंगे, पर दोनों पैर और दोनों हाथ आपके कट जाएंगे। अच्छा, दोनों हाथ कट जाएं, दोनों पैर कट जाएं और फिर अमर हो जाएं, सही बताना, बिस्तर पे पड़े पड़े घाव बनेंगे कि नहीं? वो घाव में पड़ेंगे फिर कीड़े, और आप अब मर नहीं सकते क्योंकि आप अमर हैं। तो फिर जीवन सुखमय है कि दुखमय? अरे सुख के 4 दिन जी लें वही जीवन है, आनंद में 1 दिन भी जिंदा रह लें वो जीवन है, अमर होने में कुछ नहीं। नारद जी ने कहा इंद्र तू यहां सिंहासन पर बैठा है और वहां पर अमृत की वर्षा हो रही है, जिसमें जीवन में आनंद में लोग नाच रहे हैं। इंद्र ने देखा, बोले ऐसी वर्षा तो मुझे भी चाहिए। बोले एक काम कर, तक्षक के डसने से परीक्षित मर जाएगा, ऐसी उसको श्राप लगा है। तू सोने के कलसे में अमृत भर और सुखदेव के पास में पहुंच जा और हाथ जोड़कर नमन करना, प्रणाम करना, और अमृत कलश सुखदेव को दे देना और कह देना परीक्षित को पिला दो। तक्षक नहीं, तक्षक का बाप भी डसेगा फिर भी नहीं मरेगा, और उसके बदले ये कथा स्वर्ग में मुझे जाकर सुना दो, बस तेरा कल्याण हो जाएगा। सोने के कलसे में अमृत भरा, तुरंत जाकर सुखदेव महाराज के पास में घड़ा रख दिया, हाथ जोड़कर प्रणाम किया, मैं देवराज इंद्र अमृत लेकर आया हूं, परीक्षित को पिला दो। सुखदेव जी ने मुस्कुराकर परीक्षित की तरफ देखा, परीक्षित की आंखों में आंसू आ गए।